दोस्ती। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ये तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। जब भी फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को लोग याद करते हैं तो हर किसी के जुबान पे शोले मूवी याद आ जाता है। इस मूवी में वो दोनों जय और बीरू के किरदार में नजर आए थे। खैर, बीरू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके रोल को सालों साल तक याद किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने इस मूवी में दोस्ती का मिसाल दिए है, उसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इस मूवी को रिलीज हुए आज 50 सालों से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन अगर हम आज भी इस फिल्म को देखते हैं तो यादें ताजा हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि इसे हम दोबारा से देखें। वैसे तो इस मूवी के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन और वीडियोस अवेलेबल है कि शायद ही ऐसी कोई बात होगी जो आप नहीं जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शानदार फिल्म की शूटिंग कैसे हुई थी? इसे शूट करते समय किस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता था? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इस मूवी से जुड़े ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताने वाले हैं, जो कि इससे पहले शायद आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कीजिए। पाएगा मजा खेला। इस मूवी को इंडियन सिनेमा के बेहतरीन डायरेक्टर रमेश शिप्पी और जीपी शिप्पी के द्वारा बनाया गया था। वो इस फिल्म को बनाने से पहले साल 1972 में सीता और गीता मूवी को बनाए थे। उस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी सहित कई कलाकार शामिल थे और इसके मैसिव सक्सेस को देखते हुए रमेश शिप्पी के पिता जीपी शिप्पी एक और बड़े फिल्म को बनाना चाहते थे, जो इससे भी बड़े हिट साबित हो। इस मूवी को बनाने के करीबन 6 महीने पहले वो सलीम जावेद से मिले थे, जहां पर सलीम जावेद जी ने उन्हें इस मूवी की कहानी को बताते हुए उनसे बात किए और रमेश शिप्पी जी को इस मूवी की कहानी पसंद भी आई, जिसके बाद वो इस मूवी को बनाने के लिए राजी हो गए। और शायद आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि वह इसे बनाने से पहले 2 प्रोड्यूसर से भी रिजेक्ट हो चुके थे, लेकिन जब रमेश शिप्पी जी इस मूवी को बनाने के लिए राजी हुए तब जावेद जी को लगा कि अब उनकी मेहनत रंग लाएगी। इस मूवी की कहानी कई सारी इंग्लिश फिल्म जैसे कि दी मैग्निफिसेंट और वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट जैसी फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। इसके कई सारे सीन जैसे कि डकैती वाले सीन को हिंदी फिल्मों से भी कॉपी करके बनाया गया था, जिसे कि आपने मूवी के अंदर देखे ही होंगे। आपको याद होगा कि इस फिल्म में एक ट्रेन को लूटा गया था, जो कि असल में एक हिंदी में पहले भी दिखाया जा चुका था। इस मूवी को बनाने के लिए बीरू का किरदार तो पहले से ही फिक्स हो गया था, लेकिन जय की रोल को लेकर सभी के बीच कई सारी कंफ्यूजन थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन को इस मूवी में कास्ट करने से पहले वो शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन सलीम और जावेद ने साल 1973 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म जंजीर में उनके रोल को देखे थे और सलीम जावेद को ये यकीन था कि वो अपना रोल अच्छे तरीके से निभाएंगे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में जय की किरदार के लिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया। मूवी की हिट होने के बाद खबर ये भी निकल कर आई थी कि रमेश शिप्पी ने धर्मेंद्र के कहने पर अमिताभ बच्चन को इस मूवी में काम करने का मौका दिए थे और इस बात को कुछ साल पहले धर्मेंद्र ने भी एक इंटरव्यू में बताए थे। फिल्म अभिनेता संजीव कुमार ने इसमें ठाकुर का रोल निभाए है, लेकिन उनके रोल को लेकर भी कई सारे बातें निकल कर आई थी। बताया जाता है कि डायरेक्टर रमेश शिप्पी इस रोल के लिए पहले तो दिलीप कुमार से भी बात किए थे, लेकिन दिलीप कुमार उस समय किसी और फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिए, जिसके बाद संजीव कुमार को ही ठाकुर के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। वैसे तो आज इस मूवी का हर किरदार अमर हो गया, लोग आज भी इसके किसी भी किरदार को नहीं भूले हैं। गब्बर सिंह से लेकर कालिया तक इस मूवी का हर किरदार आइकॉनिक बन गई है। वैसे गब्बर सिंह के किरदार को लेकर भी फिल्म मेकर को कई सारी कंफ्यूजन थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रमेश शिप्पी पहले तो डैनी डेंजोंगपा को गब्बर सिंह का रोल करने के लिए ऑफर दिए थे, लेकिन वो उस समय धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिए, जिसके बाद अमजद खान को इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इस मूवी के अंदर टोटल 7 गाने थे, जैसे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, हाँ जब तक है जान, कोई हसीना और महबूबा महबूबा। अगर आज भी बॉलीवुड के कुछ क्लासिक एवरग्रीन गानों का जिक्र होता है तो इन सभी गाने को लोग जरूर ही याद किया जाता है, यहाँ तक कि इसका ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सॉन्ग इतना ज्यादा फेमस गाना है जिसके ऊपर कई सारी रीमिक्स बन चुकी है। इन सभी गाने के लिरिक्स को इंडियन सिनेमा के बेहतरीन लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी ने लिखे थे और इसे गाए थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मान्ना दे और आर.डी. बर्मन। वैसे दोस्तों, अगर आपने इस मूवी के गाने को सुना है तो आपको इसमें से कौन सा सॉन्ग सबसे अच्छा लगता है, हमें इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर हम इस मूवी की शूटिंग की बात करें तो 3 अक्टूबर 1973 से इसकी एक्चुअल शूटिंग स्टार्ट हुई थी, जिसमें इसके पहले
सीन को कर्नाटक के रामनगर लोकेशन पर शूट किया गया था। आपको बता दें कि इस कंप्लीट मूवी को शूट करने में करीबन 2 से 2.5 साल का समय लगा था और इसके अंदर जो आपने रामगढ़ गांव को देखा है उसे इसी जगह पर बनाया गया था। इस मूवी की शूटिंग के लिए इस लोकेशन पर फिक्शनल सेट को डिजाइन किया गया था जिसमें कई सारे छोटे छोटे घर जैसे आर्किटेक्चर को बनवाया गया था। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको इसका यह सीन तो याद ही होगा जब होली के दिन ठाकुर पहली बार अपनी बहू से मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीन को किस लोकेशन पर शूट किया गया था? जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसी लोकेशन पर इस सीन को शूट किया गया था। यह लोकेशन बेंगलुरु शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस मूवी की हिट होने के बाद लोग इस लोकेशन पर आते रहते हैं और सोशल मीडिया पर तो कई सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल है जिसमें लोग यहां घूमते हुए नजर आते हैं। मूवी की शूटिंग करने से पहले हर रोज सभी एक्टर्स को उनके स्क्रिप्ट को समझाया जाता था। उसके बाद ही इसकी शूटिंग होती थी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे इसकी शूटिंग करने से पहले धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट समझाया जाता है। इसके अलावा आपको यह सीन तो याद ही होगा जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को जेल में रखा जाता है, तो ये उसी समय का शूटिंग सीन है। जैसा कि आपको पता होगा कि मूवी के अंदर गब्बर सिंह के गुंडे हर हफ्ते गांव के लोगों से वसूली करने के लिए आते थे, तो गांव के लोग डर के मारे उन्हें पैसे और अनाज दे देते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीन को किस लोकेशन पर शूट किया गया था? आपको बता दें कि कर्नाटक के इसी लोकेशन पर उस सीन को भी शूट किया गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में इस लोकेशन को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस मूवी की सबसे इमोशनल सीन की बात करें तो मूवी के क्लाइमैक्स सीन में जब अमिताभ बच्चन को गोली लग जाता है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल लेते हैं, तो ये उस मूवी का सबसे इमोशनल सीन में से एक है। आपको याद होगा कि इस समय धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन एक पहाड़ी के पीछे छिपकर गब्बर सिंह के गुंडों से लड़ रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उसी समय का शूटिंग सीन है। इस मूवी के एक सीन में जब अब्दुल चाचा के बेटे को गब्बर सिंह मार देते हैं और उसे घोड़े पर रखकर वापस गांव में भेज देते हैं, तो ये उसी समय का शूटिंग सीन है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस सीन की शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र कैसे इसकी शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपने इस मूवी की ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सॉन्ग तो जरूर ही सुने होंगे। ये सॉन्ग सिर्फ इसी मूवी का हिट गाना नहीं है, बल्कि इंडिया की सबसे आइकॉनिक गानों में से एक है, जिसे इंडिया के बेहतरीन सिंगर किशोर कुमार ने गाए थे। और अगर आपने इस सॉन्ग को सुना है तो आपको याद होगा कि इसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक गाड़ी पर बैठकर घूमते हुए नजर आते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीन की शूटिंग करते समय धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को कैसे उनके शूटिंग सीक्वेल को समझाया जा रहा है। इस कंप्लीट मूवी को जब शूट कर लिया गया था तब इसके सीडी रील की लंबाई लगभग 5478 मीटर थी, जो कि एक एवरेज फिल्मों की तुलना से कहीं ज्यादा थी। दोस्तों, इस फिल्म की पॉपुलैरिटी की आप इसी से समझ सकते हैं कि जब कुछ साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो उन्होंने इस फिल्म का जिक्र किए थे। Romance and drama and classy DLJ and Showj. वैसे दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी कैसी लगी है, हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म शोले के कुछ बिहाइंड दी सीन्स और इससे जुड़े अनेकों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।